के कार्यकर्ता चुने इस बड़ी लड़ाई में समाजवादियों का साथ दे रहे हैं और इसके लिए मैं इनका विशेष आभार प्रकट और ये सामान्य परिस्थितियों में हो रहा है। पूरे देश और दुनिया की नजर है इस चुनाव में। मैं जब दिल्ली गया था, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, उनके समर्थन में जो बड़ी रैली थी, उसमें जब मैं गया था तो यही मैंने कहा था कि दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। भारत के बारे में चर्चा हो रही है कि चुने हुए लोग और किसी स्टेट के हेड के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन इंस्टीट्यूशन से न्याय मिलना चाहिए, उन इंस्टीट्यूशन से भी भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप कर रही है। ये तो हम लोगों ने एक प्रधानी के चुनाव में देखते थे, प्रधान स्तर पे देखते थे, लेकिन मुख्यमंत्री किसी स्टेट के चुने गए हों, उनके साथ ऐसा व्यवहार, झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेज दिया जाए। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें जेल भेज दिया। और कौन नहीं जानता कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन, उन्हीं संस्थाओं के सहारे अपनी सरकार बनवा ली महाराष्ट्र में, या उन्हीं संस्थाओं से डरा करके वसूली कर ली, या उन्हीं संस्थाओं को से डरा करके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कई साथी जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उन्होंने कहा कि हम शरीर से तो जा रहे हैं, लेकिन हम आत्मा से और अंदर से आपके साथ हैं। तो सोचिए, ऐसे डर के और डरा के लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और हमारे भारत की जो पहचान दुनिया में है, उसको बचाने के लिए इस लड़ाई में आप पार्टी का जो सहयोग और मदद मिल रही है, उसके लिए मैं संजय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में है, उसको बचाने के लिए इस लड़ाई में आप पार्टी का जो सहयोग और मदद मिल रही है, मैं संजय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इन्हें भी बहुत परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ा। इन पे भी झूठे मुकदमे लाद करके इन्हें भी परेशानी में डाल दिया। और जो परेशानी में जाता है लोकतंत्र में, जनता उसे कभी न कभी सम्मान देती है। और हमें उम्मीद है कि जो जनता देख रही है, वो जो ऐसे काम करने के खिलाफ मतदान इस बार होने जा रहा है, करेगी जनता। मैं संजय सिंह जी से कहूंगा कि अपनी बात रखें। पहले तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का, कि ऐसे संकट की घड़ी में जब हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा निर्वाचित 3 बार निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल, पार्टी के मुखिया समर्थन में पहुंच रैली को संबोधित। आज भी उन्होंने भाभी जी से बातचीत करके उनसे हाल चाल पूछा, सुनीता भाभी से। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आपका। और जिस तरह से दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है, आपने देखा किस तरह से हमारे एक मंत्री को, जिस पे पहले ईडी का छापा पड़वाया, बाद में इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। इस लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया। फिर से मैं आपकी पार्टी का और आपका हृदय से आभारी हूं। 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है, और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को की में लिया जा रहा है, उससे चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का है। और मैं चाह रहा
गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बनाने के लिए लड़ाई है, लोगों को बचाने की लड़ाई है, ताना लड़ाई है। और मैं तो बार बार कहता हूं, कोई भी राजनेता चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर आप अपने विपक्ष में फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल रहे हैं, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, चुनाव के समय में आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई सीट की मांग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, ताना खत्म करने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग में साथ हैं और पूरे यूपी में जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, इंडिया गठबंधन के होंगे, काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उनके जो यूपी के लीडरशिप है उनसे कोई हुई नहीं है, बातचीत हो तो उसकी भी आधिकारिक घोषणा करेंगे। आज जो नहीं, हम इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, क्या हम अभियान भूमिका निभा, यूपी की कांग्रेस की लीडरशिप चुनाव के संचालन को देख बातचीत नहीं हुई है। जैसे बातचीत होगी उसकी रूपरेखा तैयार करके जहां कांग्रेस के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं उनके लिए काम करेंगे। अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से आकर दे दिया, सबके सामने बयान। अब जिस दिन ईडी के छापे